नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि एफआईआई द्वारा बाइंग हो रही है या एफआईआई द्वारा सेलिंग हो रही है या डीआईआई द्वारा बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। तो ये कौन है? एफआईआई डीआईआई कौन है और हमें इनका डेटा क्यों देखना जरूरी है और ये डेटा देखने से मुझे ट्रेडिंग में क्या फायदा होगा? भाई, मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना आपको, ये 2024 में कुछ लोग या कुछ इंस्टीट्यूशन वो इसका हजारों रुपए में चार्ज कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको ये सब चीजें या इस तरह की जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर फ्री मिल जाती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये एफआईआई कौन है? मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनमें कौन कौन लोग आते हैं जो इंडिया के नहीं है लेकिन बाहर के देश के लोग हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, मतलब जो इंडिया के नहीं है लेकिन दूसरे कंट्रीज के हैं, वो म्यूचुअल फंड आते हैं। बाद में कमर्शियल बैंक्स, जो बाहर के बैंक से वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हेज फंड्स, बाद में इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब आपके मेरे जैसे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो इंडिया के नहीं होते हैं, वो दूसरे देश के होते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चार लोग एफआईआई में आते हैं। अभी दूसरी चीज है कि ये डीआईआई कौन है भाई? तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई को बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये कौन है? अभी इसमें कौन कौन आते हैं? तो इंडियन म्यूचुअल फंड। तो ये इंडियन म्यूचुअल फंड कौन कौन है भाई? आप लोगों को भी पता है कि आप लोग एसआईपी भी करते होंगे, हर महीने या हर हफ्ते कुछ ना कुछ रुपए की करते ही होंगे। तो ये म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, ये बैंक्स आ जाते हैं। एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनके भी म्यूचुअल फंड से ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों से पैसा लेके शेयर मार्केट में। तो ये बाद में तीसरा हो गया पेंशन सिस्टम। जो सरकारी एम्प्लॉय है उनका जो पेंशन सिस्टम है या पेंशन है, ये पैसा जमा करके फिर हमें 8% ब्याज भी दे रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? बैंक में तो इतना ब्याज मिलता नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भी शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, फिर हमें इसका ब्याज दिया जाता है। तो चौथा है इंश्योरेंस कंपनीज। आपको तो पता ही होगा, इंश्योरेंस कंपनीज ये भी हमें यूनिट लिंक पॉलिसीज वगैरह बेच के हमसे पैसा लेती है साल दर साल, और यही पैसा ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़े बड़े प्लानिंग मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। तो ये सब सोच समझ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हर एक तरह की कंपनीज में। तो इससे हमें यूनिट लिंक पॉलिसीज में फ़ायदा होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि भाई ये एफआईआई और डीआईआई, ये इनका डेटा हमें देखना क्यों ज़रूरी है? तो ये डेटा हमें इसलिए देखना ज़रूरी है भाई कि इंडियन शेयर मार्केट में एफआईआई और डीआईआई, इनका बहुत ही बड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे या हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसा, मैं हो गया, आप हो गए, तो हमारे जैसे लाख 2 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये हजारों करोड़ में एक टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। ये जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या जो भी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस सेक्टर को ये ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं अगर सेलिंग करेंगे तो इसमें इन दोनों में इतनी ताकत होती है, शेयर मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में इनका डेटा देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अभी सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई यार ये डेटा कहाँ से देखें, हमें तो वीडियो देखना पड़ता है यूट्यूब पे। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ कि 2024 में बहुत सारे नए इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं शेयर मार्केट में, जिनको पता है ही नहीं कि ये एफआई डाटा या डीआई डाटा क्या होता है और ये कहाँ से चेक करते हैं, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने लगते हैं। तो मैं आपको यही प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये डाटा कहाँ से चेक करेंगे। तो दोस्तों, आपको बस गूगल पे जाना है और टाइप करना है एफआई और डीआई डाटा।
इतना टाइप करने के बाद सर्च बटन दबा देना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 3 वेबसाइट आ जाएंगी। सबसे पहली वेबसाइट होगी NSE इंडिया, दूसरी होगी मनी कंट्रोल और तीसरी होगी स्टॉक एज। तो ये 3 वेबसाइट आपको FII DII का बाइंग और सेलिंग वाला डाटा डिटेल में बता देंगे। आपको जो भी वेबसाइट इजी लगे वो वेबसाइट पे आप डाटा चेक कर सकते हो। तो आज हम चेक करेंगे स्टॉक एज वाली वेबसाइट पे। तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। थोड़ा टाइम लेती है दोस्तों वेबसाइट ओपन होने में, लेकिन ये देखो ओपन हो गई है और डाटा भी आ गया है। अभी आपके सामने ऐसी वाली वेबसाइट खुल जाएगी, FII और DII एक्टिविटीज़। ये होम पेज ही होगा डायरेक्ट, आपको कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डायरेक्ट होम पेज पे आने के बाद पहला जो ऑप्शन है ये डे वाइज, तो आप डे वाइज पे भी क्लिक करना नहीं है। आपको जैसे साइट ओपन होगी वैसे ही आपको डेटा दिख जाएगा। तो आप डेट देख सकते हो यहाँ पे 23 जनवरी 2024 का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे FII ने सेलिंग की थी, कल मार्केट गिरा था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गिरा था, आपको भी पता है। तो लगभग 3115 करोड़ की सेलिंग की थी। लाल अक्षर में रेड में आता है तो सेलिंग आ जाती है और ग्रीन में आता है तो बाइंग आ जाती है। तो FII ने 3115 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी। और साथ ही साथ बात की जाए DII की, तो DII ने 214 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। आप इंडेक्स का भी चेक कर सकते हो इसमें। तो 186 करोड़ रुपए की बाइंग की है। किसने की है? इंडेक्स में FII ने बाइंग की है। आप पूछोगे यार ये CMB बता दो क्या होता है? ये तो कैश मार्केट होता है, कैश मार्केट। तो आप ये समझ रहे हो ना, कैश मार्केट। तो दोस्तों आज हमने ये सीख लिया कि FII और DII का नेट बाइंग और सेलिंग वाला डे वाइज डाटा कैसे देखना है। तो आपको ये फ्री में इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा, ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।